तुलसीदास जी की 3 कविताएं, दोहा और चौपाई आपको पढ़ाया जा चुका है। चौथी कविता दोहा और चौपाई छंद आप खोलेंगे। ठीक, देखिए, यहां से तो दिखता भी नहीं। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। एक एक शब्द का पहले आप अर्थ जाने। देखिए, देखी देखी कर का मतलब देख कर। ठीक है। रघुवीर का मतलब प्रभु श्री राम। तन का मतलब शरीर। सुर का मतलब देवता। मनाव का मतलब मनाना। धरि का मतलब रखकर। धीर का मतलब धैर्य। फिर से देखिए, बहुत ही शांत चित्त होकर जब आप कॉन्सेंट्रेट एकदम से हो जाइए, तभी इसकी व्याख्या आपके समझ में आनी। अदरवाइज आप समझ लीजिए। देखिए, देखी देखी रघुवीर तन। रघुवीर तन श्री राम जी को देखकर। अब ये आप नहीं लिखेंगे श्री राम जी के शरीर को देखकर, नहीं, श्री राम जी को ही देखकर। ठीक है। देखिए आप, रघुवीर तन श्री राम जी को देख कर। लास्ट में आइए, धीर धरि। धीर का मतलब धैर्य। धरि का मतलब धारण करके। फिर से आप देखिए, रघुबीर देखी रघुबीर देख श्री राम को देखकर, या श्री राम जी को देखकर। धरि धीर। धीर धरि। धीर का मतलब धैर्य। धरि का मतलब धारण करके। ठीक है। सीता जी क्या करने लगी, आप देखिए, सुर मनाओ, देवताओं को मनाने लगी। ऐसा क्यों? आप ध्यान दें, मेरी बातों को सुने, कि जब रघुवीर श्री राम चंद्र जी धनुष को तोड़ने मंच की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैंने पिछली कविता में आपको बताया है कि एक देखते ही देखते सीता जी को श्री राम से रागात्मक संबंध हो गया था। उनसे मन ही मन ये प्रेम करने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में आप जानते ही हैं कि उस धनुष को तोड़ने के लिए एक से बढ़कर एक योद्धा, देश विदेश के राजागण, इवन रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। कह लीजिए उसका स्पर्श तक नहीं कर पाए। तो जब ये सीता जी प्रभु राम को देखती हैं तो सोचती हैं कि इतने कोमल शरीर वाले ये किशोर इस कठोर कुलिस चाप, कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। इसलिए वो देवताओं को मना रही हैं कि हे देवगण, चाहे जैसे भी इस धनुष को श्री राम जी तोड़ दें। ठीक। अब आप देखिए, रघुबीर तन श्री राम जी को देखकर धीर धरि धैर्य धारण करके सुर मनाओ। सुर देवताओं को मनाओ, मनाने लगी। कौन? सीता जी। ये जोड़ लो अपने आप से। ठीक है। सीता के लिए कोई शब्द नहीं आया है, लेकिन आप जोड़ेंगे। ठीक है। फिर से देखिए, सीता जी रघुवीर तन श्री राम जी को देख कर धीर धरि धैर्य धारण करके सुर मनाओ, देवताओं को मनाने लगी। दूसरी लाइन देखिए आप,
भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भरे का मतलब भर जाना, विलोचन का मतलब नेत्र, आंख, प्रेम जल का मतलब प्रेम के आंसू, प्रेमाश्रु, प्रेम धर्म अश्रु, प्रेमाश्रु, प्रेम के आंसू। देखिए सुख में भी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो खैर वो बात की बात है। इसको देखिए आप, पुलकावली का मतलब पुलकित हो जाना, प्रसन्नचित हो जाना, शरीर का मतलब तन, शरीर। तो अब आप देखिए, भरे विलोचन प्रेम जल, उनके विलोचन नेत्र प्रेम जल, प्रेम के जल से, प्रेमाश्रु से, प्रेम के आंसुओं से भर गए। किनके नेत्र? सीता जी के नेत्र। ध्यान से समझो इसको, विलोचन प्रेम जल भरे, उनके नेत्र, सीता जी के नेत्र प्रेम जल, प्रेमाश्रुओं से, प्रेम के आंसुओं से भर गए। और शरीर पुलकावली, उनका शरीर पुलकावली, पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया कि अब प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे और मैं अपने हाथों की बरमाला इनके गले में डाल दूंगी। इसलिए प्रसन्नचित हो गए, उनका शरीर प्रसन्नचित हो गया, खुश हो गया, पुलकित हो गया। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? क्लियर है कि नहीं आया? आगे चलिए, नीके निरखी। नीके का मतलब निक से, अच्छे से। कहते हो गांव में तनी निक से ही काम करे तो कहते हो ना, नीके का मतलब अच्छे, निरख का मतलब देखना, निरख का मतलब देखना, नयन का मतलब नेत्र, शोभा भरी, छवि को भरकर, सौंदर्य को अपनी आंखों में समाकर। आगे देखिए, पितु का मतलब पिता, पनु का मतलब प्रण, प्रतिज्ञा। पनु आया है ना, पनु का मतलब प्रतिज्ञा, ठीक है। आगे है सुमिर का मतलब याद करना, स्मरण करना, ठीक है। आगे बहुरी का मतलब पुनः, मनु का मतलब मन में, क्षोभा का मतलब दुख, क्षोभ जिसको आप कहते हैं। फिर से देखिए, नीके का मतलब अच्छे तरीके से, भली भांति, निरख का मतलब देखकर, नयन का मतलब नेत्र, भरी का मतलब भरकर, शोभा का मतलब सुंदरता। किसकी सुंदरता? राम की सुंदरता को अपने नेत्रों में भर लिया, जी भर के देखा। किसने? सीता जी ने। ठीक। आगे है पितु का मतलब पिता, पनु का मतलब प्रण, सुमिर का मतलब स्मरण, याद करना, बहुरी का मतलब पुनः, फिर से, ठीक है। मनु का मतलब मन, क्षोभा का मतलब दुख, कष्ट, क्षोभ। अब आप अर्थ निकालिए इसका, देखिए ध्यान से। नीके निरखी नयन भरी शोभा, भली भांति श्री राम को देखकर। नयन भरी शोभा का मतलब उनकी सुंदरता को अपने नेत्रों में भरकर, मतलब जी भरकर, अच्छे तरीके से। देखिए, जब कोई सुंदर होता है तो एक नेचर होता है कि आदमी उसको जैसे जी भर के देखता है, लगातार ऐसे देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसकी सुंदरता उसे अच्छी लगती है। तो सीता जी श्री राम को देख रही हैं, राम बहुत ही सुंदर हैं, तो उनको जी भर के देख रही हैं, उनकी शोभा को अपने नेत्रों में भरकर, मतलब अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, फिर से देखिए आप इसका अर्थ। नीके भली भांति निरख, श्री राम की, निरख का मतलब इसे देखकर होता है, लेकिन राम को ले आइए आप यहां पर। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके का मतलब भली भांति श्री राम की शोभा, शोभा को नयन भरी, नेत्रों में भरकर निरखी, देखा। ठीक है। और आगे पितु पनु, और पिता के प्रण को
सुमरी याद करके बहुरी मन शोभा, बहुरी मन शोभा, पुनः उनके मन को बहुत ही दुख हुआ। क्षोभा का मतलब दुख। क्यों ऐसा हुआ आप जानिए। जब तक आप इसकी आउटलाइन नहीं समझते हैं अर्थ निकाल पाना, क्योंकि वह बड़ी ही कठिन प्रतिज्ञा थी धनुष को तोड़ना, और आप जानते हैं कि वह शिव का धनुष था, सबके बस की बात नहीं थी तो उसे तोड़ना। इसलिए वो अपने पिताजी के द्वारा किए गए ऐसे प्रण पर दुखी होती। फिर से देखिए आप, नीके निरखी, नीके का मतलब भली भांति, निरखी का मतलब देखकर, नयन का मतलब नेत्र, शोभा भरी का मतलब शोभा भरकर, ठीक है। पितु का मतलब पिता, पनु का मतलब प्रण, बहुरी का मतलब पुनः, सुमीर का मतलब याद करना, स्मरण करना, मनु का मतलब मन, शोभा का मतलब दुख। फिर से देखिए आप, भली भांति श्री राम को देखकर, ठीक है, नयन भरी शोभा, उनकी शोभा को अपने नेत्रों में भरकर, उनकी शोभा को, उनकी सुंदरता को अपने नेत्रों में समाहित करके, पितु पनु, पिता के प्रण को सुमिरे याद कर, बहुरी मन शोभा, उनका मन अति दुखी हो गया, अत्यधिक दुखी हो गया, ठीक है। आगे चलिए, अह, अरे, अह का मतलब अरे, अह तात, तात का मतलब पिताजी, पिता, दारुणी भयंकर, हठ जिद ठानी, ठान लिया है, कर लिया है। अह, अरे, तात, पिताजी ने दारुणी भयंकर हठ जिद ठानी, ठान लिया है। देखिए अब, अरे, पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया है, बहुत ही भारी प्रतिज्ञा कर ली। ध्यान दीजिए आप, अगर ध्यान नहीं देंगे तो अर्थ नहीं आएगा। ये कक्षा 7 और 8 का अर्थ नहीं, ये कक्षा 10 का अर्थ है, 10 की व्याख्या है। इसलिए आप अपने मस्तिष्क को फैलाइए, पकड़ के नहीं फैलाना है कि कान पकड़ के खींच लो, जी नहीं। विचार, हमेशा विचारमान रहिए। जब पढ़ाया जा रहा हो आप देखिए, सुनिए, तभी समझ में आएगा। फिर से देखिए, आह, अरे, तात, पिताजी ने दारुणी हठ, भयंकर हठ ठाना, ठान लिया है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। वे इस तरह का प्रण करके अपना लाभ और हानि समझ नहीं पा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? सीता जी। देखिए आप, अह, अरे, तात, पिताजी ने दारुणी हठ ठानी, भयंकर हठ ठान लिया है, भयंकर जिद कर ली है, कठोर प्रतिज्ञा कर ली है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। उन्होंने कुछ हानि और लाभ अपना नहीं देखा है, ठीक है। आगे देखिए, सचिव का मतलब मंत्री, सभय का मतलब भय के साथ, भय के कारण, भय का मतलब भय से साथ। फिर से देखिए, सचिव का मतलब मंत्री, सभय का मतलब भय के कारण, ठीक है। सिख का मतलब शिक्षा, बताना, समझाना, दे न कोई, कोई नहीं दे रहा है। अब आप देखिए, बुध का मतलब विद्वत समाज, बुध समाज का मतलब विद्वत समाज, विद्वानों का समाज, बुद्धिमानों का समाज। बड़, बड़ा, अनुचित, अनुचित हो ही हो रहा है। फिर देखिए आप इसका अर्थ, सचिव सभय, मंत्री भी सभय, डर के कारण सिख न दे, उन्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, फिर से देखिए, सचिव सभय, सचिव, मंत्री भी सभय, भय के कारण सिख न दे, उन्हें कोई
शिक्षा, उन्हें कोई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आगे, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। बुद्ध समाज विद्वानों की सभा में बड़ अनुचित हुई। यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। बुद्ध समाज विद्वानों की सभा में बड़ अनुचित हुई। यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। क्लियर है? आगे चलिए। कह धनु, कहां तो यह धनुष। देखिए फिर से, कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहां तो वज्र के समान। कुलिस का मतलब क्या होता है? वज्र, अत्यधिक कठोर। तो देखिए, कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहां यह धनुष वज्र के समान कठोर, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहां ये श्यामल मृदुगात, कोमल गात, कोमल शरीर वाले किशोरा, किशोर। फिर से देखिए आप इसको ध्यान से। कह धनु कुलिसहु, कुलिसहु का मतलब वज्र के समान। कुलिसहु चाहि का मतलब वज्र के समान। कठोरा का मतलब कठोर। फिर से देखिए आप, सीता जी आगे कहती हैं कि कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहां यह धनुष वज्र के समान, और उसके आगे कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहां ये श्यामल कोमल शरीर वाले किशोर। ठीक है? आगे चलिए। विधि के ही भांति धरऊं उर्धीरा। विधि का मतलब विधाता, ईश्वर। के ही भांत, किस तरह से। धरऊं, धारण करूं, उर हृदय में, धीरा धैर्य। हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं। देखिए, विधि के ही भांति धरऊं उरुधीरा। हे विधाता, मैं अपने हृदय में, मैं अपने मन में किस प्रकार से धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन, सिरस एक फूल होता है, सुमन फूल, सिरसा का फूल। ठीक, वह इतना कोमल होता है, सबसे ज्यादा कोमल फूल है। अगर आपके अंगुली से चोट लग जाए तो इसमें स्पॉट पड़ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे। सोचिए कितना नाजुक फूल। उदाहरण देती हैं कि कह सिरस सुमन कन बेधी हीरा। बेधी का मतलब बेधना, चीरना, छेद करना। तो सिरस सुमन, सिरिस का पुष्प कहीं हीरे को बेध सकता है, काट सकता है, काट सकेगा? जब इतना नाजुक फूल है, उसी सिरिस के फूल से सीता जी श्री राम की तुलना करती हैं कि वे इतने नाजुक और कोमल शरीर वाले हैं। तो ये कैसे धनुष तोड़ पाएंगे? फिर ध्यान दीजिए आप फिर से। विधि के ही भांति धरऊं, उर का मतलब क्या होता है? हृदय, मन। धीरा का मतलब धैर्य। के ही भांत, किस तरह से। धरऊं, धारण करूं। तो देखिए, विधि का मतलब विधाता। विधि के ही भांति धरऊं उर्धीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने मन में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा। कहीं सिरिस का पुष्प हीरे को बेध सकता है, काट सकता है, उसमें छेद कर सकता है। इंटरोगेटिव मार्क्स है। ठीक है? आ गया। सकल सभा के मति भय भोरी। भोरी का मतलब बावली, भोली। भय का मतलब होना। अरे ये काम भयल हो। भय का मतलब होना। भय का मतलब डर नहीं है, बप्याय की मात्रा है। भय का मतलब बी, होना। तो देखिए, सकल सभा के मति भय भोरी। इस स्वयंवर सभा में बैठे हुए समस्त जनों की बुद्धि बावली हो गई। देखिए, सकल सभा के इस स्वयंवर सभा में, अपने आप से स्वयंवर सभा में ही सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप जोड़ेंगे। अर्थ को आप जितना बढ़ा के लिखते हैं उतना ही वो अच्छा लगता है। ठीक? तो सकल सभा के, मति का मतलब बुद्धि,
भय का मतलब होना, भोरी का मतलब बावली, पागल सी। तो सकल सभा के मति भय भोरी। आगे सीता जी कहती हैं कि इस स्वयंवर सभा में बैठे समस्त लोगों की बुद्धि बावली हो गई है, ठीक है, समाप्त हो गई है, भ्रमित हो गई है, ठीक है। आगे, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। शंभु चाप शिव का धनुष, गति तोरी, तोरी गति तुम्हारी शरण में। देखिए, ध्यान से देखिए, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अतः हे शंभु चाप शिव के धनुष गति तोरी, अब मैं गति तोरी आपके शरण में हूं। सीता जी कह रही हैं कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभु चाप शिव के धनुष गति तोरी, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। गति का मतलब शरण में, तोरी का मतलब तुम्हारी। सीता जी कहती हैं कि शंभु चाप, हे शिव के धनुष, अब मैं गति तोरी तुम्हारी शरण में हूं, ठीक है। निज जड़ता, निज का मतलब अपनी, जड़ता का मतलब कठोरता, वज्रता। देखिए, जो शब्द आपको सुलभ तरीके से मिल जाए और जिसका उपयोग आप कर सकें, उन्हीं शब्दों को आप लिखिएगा। तो देखिए, निज जड़ता लोगन पैडारी, अपनी जड़ता को इस स्वयंवर सभा में बैठे समस्त लोगों पर डाल दो, अपनी कठोरता को इस स्वयंवर सभा में बैठे समस्त जनों के ऊपर डाल दो। हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। रघुपति ही श्री राम चंद्र जी को देखकर, या श्री राम की ओर निहारी का मतलब देखकर, निहारना का मतलब क्या होता है, बोलो, देखना। तो रघुपति ही निहारी, हे शिव के धनुष, रघुपति ही निहारी श्री राम जी की तरफ देखकर, हो ही हरू, हरू का मतलब हल्का हो जाना, हो का मतलब हो जाओ। हे शंभु चाप, अब आप रघुपति ही निहारी श्री राम जी को देखकर हो हूं हरू, हरू हूं, हल्के हो जाओ, अपनी कठोरता का, अपनी जड़ता का त्याग कर दो। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है? देखिए, आप फिर से देख लीजिए। निज जड़ता, जड़ता का मतलब कठोरता, भारीपन, ठीक है, ठीक है। निज जड़ता, अपनी जड़ता को, अपने भारीपन को लोगन पर डारी, इस स्वयंवर सभा में बैठे समस्त लोगों पर डालकर रघुपति ही निहारी श्री राम जी की तरफ देखकर हरू हो, हल्के हो जाओ। आगे चलिए। अति परिताप सीय मन माही। अति का मतलब अत्यधिक, परिताप का मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, सीय का मतलब सीता जी के, मन माही मन में। देखिए, अति का मतलब अत्यधिक, परिताप का मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, सीय मन सीता जी के मन माही में। तो देखिए, अब आप इस प्रकार विचार करते हुए, ये अपने आप से जोड़ लेना, इस प्रकार विचार करते हुए अति परिताप सीय मन माही, सीता जी को अति परिताप, अतिशय दुख हुआ, अत्यधिक दुख हुआ। ये जो विचार कर रही हैं कि इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थे, धनुष इतना कठोर है, उनके मन में श्री राम के प्रति रागात्मक संबंध स्थापित हो गया है। अगर ये तोड़ नहीं पाएंगे, मैं इनसे प्रेम कर चुकी हूं, तो मेरा क्या होगा, ऐसी स्थिति सीता जी के मन में है। इसलिए वो कह रही हैं इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। क्लियर है? फिर से देखिए आप, अति परिताप सीय मन माही, अपने आप से जोड़िए। इस प्रकार विचार करते हुए अति परिताप सीय मन, सीता जी के मन में अतिशय अत्यधिक दुख हो रहा था। क्लियर है? आगे देखिए।
लव निमेष, लव निमेष का मतलब जानते हैं, क्षण मात्र, एक पल भी, एक पल का मतलब पलक झपकने में जितना समय लगता है। लव निमेष, पल भर भी, क्षण मात्र भी, युग सम, यह क्या है, जुग सय, जुग सय, सय का मतलब 100, जुग का मतलब जुगों के समान जाही व्यतीत हो रहा था। फिर से देखिए आप, लव निमेष जुग सय सम जाही, उनका, उनका का मतलब सीता जी का, लव निमेष क्षण मात्र भी, लव निमेष का मतलब क्षण मात्र भी, सय जुग 100 युगों के समान जाही व्यतीत हो रहा था। क्लियर है? दैट्स ऑल। जाइए, थैंक यू। आया?